हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास अपने YouTube चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। आप सभी को तो पता है मैं अधिकतर ग्लोबल इशू के ऊपर वीडियोस बनाता हूं और जियोपॉलिटिक्स मेरा फेवरेट इंटरेस्ट एरिया है और ये चैनल डेडिकेटली जियोपॉलिटिक्स के लिए है। लेकिन आज मेरा वीडियो केवल ऑन डिमांड वीडियो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो ह्यूमन वैल्यूज का एग्जाम राइट कर रहे हैं, जिनका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है और उनको कुछ डाउट्स हैं। तो ये डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वापस से ऑन डिमांड वीडियो है, तो बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो टॉपिक है हमारा हार्मोनी इन नेचर। अभी तक हम देख चुके हैं हार्मोनी इन सेल्फ, हार्मोनी विथ आउटर वर्ल्ड के साथ में देख चुके हैं। हार्मोनी इन नेचर हमारा टॉपिक है। हार्मोनी का मतलब मैं ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों। हार्मोनी का मतलब होता है सामंजस्य। इसके लिए मैं ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद ये वाला वीडियो आके वॉच करिए, ठीक है। हार्मोनी इन नेचर आज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। हार्मोनी इन नेचर का मतलब होता है कि प्रकृति के साथ हार्मोनी यानी सामंजस्य बैठाना, यानी प्रकृति जिस बारे में सोच रही है उसी बारे में मैं भी सोचूं, मानव भी सोचे और हम प्रकृति के, इंसान और मानव दोनों प्रकृति के साथ में मिलजुल कर कार्य करें। प्रकृति को मेरे किसी भी कार्य करने से कोई परेशानी ना हो, मीन्स मेरा कोई भी ऐसा एक्ट ना हो जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचे। इसी को हार्मोनी इन नेचर कहते हैं। और नेचर के कोई भी जैसे डिजास्टर आता है, फ्लड आता है, उससे मेरे द्वारा वो उत्पन्न ना हो, वो प्राकृतिक आपदा ही हो। जैसे डैम बना दिया और प्राकृतिक आपदा आ जाती है क्योंकि हम पानी के बहाव को काफी वहां पर कम कर देते हैं, तो ऐसी कोई एक्टिविटी ना करी जाए। ये हार्मोनी इन नेचर के अंदर नहीं आती। और अगर इसको बुकिश नॉलेज में बोला जाए तो बुकिश नॉलेज में हार्मोनी इन नेचर का बेसिक मीनिंग है कि को एग्जिस्टेंट विद द नेचर, मीन्स ह्यूमन बीइंग का कोई भी एक्ट और एक्शन नेचर को परेशान न करे, नेचर को डिसलोकेट न करे, यही हार्मोनी इन नेचर कहलाता है। इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैंने बैकग्राउंड दिया है कि हार्मोनी के नेचर के कौन कौन से ऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर नेचर रहता है। मींस कि प्रकृति के बहुत सारे तंत्र होते हैं, जैसे पारिस्थितिकी तंत्र आप सब बचपन में पढ़ चुके होंगे और उसके अंदर फूड चेन आपने भी पढ़ रखी होगी, लेकिन उसी को ही थोड़ा सा एलोबरेट करके ह्यूमन वैल्यूज सब्जेक्ट में लिखा गया है। किस तरीके से लिखा गया है आइए देखते हैं। हार्मोनी इन नेचर के कुछ ऑर्डर्स हैं, 4 ऑर्डर्स इन द नेचर। हार्मोनी इन ऑर्डर्स के कुछ ऑर्डर्स हैं, इसमें 4 ऑर्डर्स बताए गए हैं, 4 क्रम बताए गए हैं, जिनके अनुसार हम हमारी हार्मोनी मींस नेचर को समझ सकते हैं और फिर नेचर को किस तरीके से बिहेव करता है उसको समझ सकते हैं। उसके बाद ही हम उसके साथ एग्जिस्ट कर पाएंगे, उसके साथ ही हम उसके साथ हार्मोनी से रह पाएंगे। तो पहले हम हमारे नेचर को समझते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि एक्सप्लेन 4 ऑर्डर्स इन द नेचर, तो इसलिए ध्यान से समझिएगा। कहीं भी कोई इशू हो, कोई डाउट हो तो फील फ्री टू कमेंट, आई एम रेडी एंड हैप्पी टू हेल्प यू। पहला ऑर्डर है मटेरियल ऑर्डर, जिसको मटेरियल ऑर्डर कहा जाता है, जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, जिसके अंदर सॉइल आता है, वाटर आता है, जिनके अंदर जान नहीं होती लेकिन वो प्रकृति के साथ जुड़े हुए होते हैं, जैसे मिट्टी, पानी, हवा, ये सभी फर्स्ट ऑर्डर के अंदर आते हैं। इसको मटेरियल ऑर्डर कहते हैं। सेकेंड जो ऑर्डर है वो दोस्तों वो है प्राणिक ऑर्डर। इंग्लिश में भी इसको प्राणिक ही यहाँ पर लिखा गया है ह्यूमन वैल्यूज में, तो मैंने सीधा यहाँ पे प्राणिक ही कोट किया गया है। प्राणिक ऑर्डर के अंदर सारे प्लांट्स, सारे जितने भी वृक्ष हैं, फूल हैं, पौधे हैं, ये सारे के सारे प्राणिक ऑर्डर के अंदर आते हैं। यहाँ से नेचर के अंदर जीवात्मा का उत्पन्न शुरू हो जाता है, यानी कि आत्मा जो प्राण है वो यहाँ से आ जाते हैं, इसलिए इस ऑर्डर को प्राणिक ऑर्डर भी कह सकते हो आप। तो प्राणिक ऑर्डर का मतलब अब आप समझ गए। प्लांट्स, ट्री इसके अंदर इंक्लूड आते हैं, वो प्राणिक ऑर्डर है। सॉइल और वाटर जिसके अंदर आते हैं वो कौन सा ऑर्डर है, वो मटेरियल ऑर्डर है। तो 2 ऑर्डर हमने समझ लिए। आइए तीसरा देखते हैं, एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर जिसके अंदर सारे जीव जंतु, भले वो जब समुद्र में रहते हो या धरती पे रहते हो या आकाश में उड़ते हो, पक्षी, सारे जीव जंतु, ये सारे एनिमल ऑर्डर के अंदर आते हैं, ठीक है। ऑल द एनिमल्स इंक्लूडिंग इन द एनिमल ऑर्डर। तो प्रकृति ने कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है, कुछ क्रम बता रखा है
पहला मटेरियल ऑर्डर दिया है, दूसरा प्राणिक ऑर्डर दिया है, तीसरा एनिमल ऑर्डर दिया है और चौथा दिया है ह्यूमन ऑर्डर। मींस ह्यूमन बीइंग जो लास्ट कड़ी है प्रकृति की वो ह्यूमन बीइंग है। इसके अंदर इंसान आते हैं तो ह्यूमन बीइंग आपको अब इसमें समझने की जरूरत ही नहीं है कि चारों ऑर्डर मैंने याद करा दिए, तुरंत आपको याद भी हो गए। नेक्स्ट पर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे ये बिहेव करते हैं, इसका कैसे एग्जिस्टेंस रहता है। तो मटेरियल ऑर्डर केवल एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट, वो अपने आप को बढ़ाते कम ज्यादा नहीं करते, दे विल एग्जिस्ट इन देयर एनवायरमेंट। जैसे कि मिट्टी है, उसमें कोई प्राण नहीं है, कोई जीव नहीं है, हम धरती को माता कहते हैं, लेकिन एज ए साइंटिफिक मैनर दे हैव ओनली अ मटेरियल। ये मटेरियल है, ये केवल एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट है प्राणिक ऑर्डर, दे एग्जिस्ट एंड दे ग्रोथ, दे एग्जिस्ट एंड दे ग्रोथ। मीन्स कि मिट्टी से मिट्टी नहीं बड़ी होती, लेकिन दो एनिमल प्राणिक ऑर्डर, दो पौधे होंगे तो तीसरा पौधा उगेगा वहां पर, चौथा उगेगा, बीज से पौधा जन्म लेगा, तो दे एग्जिस्ट एंड ग्रोथ। तो प्राणिक ऑर्डर के अंदर एग्जिस्टेंट और ग्रोथ जुड़ जाते हैं। थर्ड है एनिमल ऑर्डर। एनिमल ऑर्डर क्या है, इसके अंदर तीन चीजें जुड़ती हैं। एनिमल, अब आपको पता है कि जो जीव जंतु हैं उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस होती है, वो होती है आई की, यानी कि वो पहचान लेते हैं कि शेर शेर कौन है, हाथी हाथी कौन है। मीन्स वो अपने समाज के बारे में रिकॉग्नाइजेशन होता है, उनको पता होता है कि हमारे बच्चे कौन हैं, हमारे पेरेंट्स कौन हैं, ये नॉर्मल कॉन्शियसनेस उनके अंदर होती है। दे कम्युनिकेट विद देयर ओन लैंग्वेज, मतलब वो अपनी ही बातें आपस में कर सकते हैं उनकी ही लैंग्वेज के अंदर। दे एग्जिस्टेंस विद द आई, मीन्स के हाथी को पता है कि वो हाथी है और वो शेर है, उसका नेम उसको नहीं पता। ये नेम इंसानों ने दिए हैं कि ये हाथी है, ये शेर है, ये डॉग है, ये इंसानों के दिए हुए नेम है, लेकिन उसको पता है कि मैं अलग हूं और ये दूसरा व्यक्ति अलग है और ये मेरा परिवार है। ये कॉन्शियसनेस होती है, दैट इज कॉन्शियसनेस कहलाती है आई। यानी जो चेतना का विकास होता है, जो इंसान के मन का विकास होता है, वही प्राणियों से एक कदम आगे बढ़ के, पेड़ पौधों से एक कदम आगे बढ़ के जानवरों में भी होता है। वो एनिमल ऑर्डर में इनमें एग्जिस्टेंस, ग्रोथ और उसके साथ सेल्फ, आय का भी भाव होता है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, थोड़ा सा नेक्स्ट लास्ट ऑर्डर है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग एग्जिस्ट भी करते हैं, ग्रोथ भी करते हैं, आय का भी भाव होता है, उनको ये भी पता होता है। उसके साथ ह्यूमन बीइंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है जो भगवान ने किसी को भी नहीं दी, वो है इमोशंस की। अब आप कहेंगे कि सर कुछ एनिमल्स इमोशंस होते हैं, जैसे डॉग हो, वो उसके मालिक को देख के काफी खुश हो जाता है, नहीं होता है तो काफी दुख हो जाता है, केवल 2, 3, 4 इमोशन। लेकिन एक इंसान के अंदर तो बहुत सारे इमोशन है। धोखेबाजी का एक इमोशन है, वो धोखा देने में एक्सपर्ट हो गया है आजकल की सारी जनता को। दोस्ती का इमोशन है, पेरेंट्स के प्रति आदर का इमोशन है, डर का इमोशन है, गुस्से का इमोशन है, हैरान करने वाला इमोशन है। तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं हमारे अंदर, तो वी आर फुल ऑफ इमोशंस। सो एग्जिस्ट, ग्रोथ, आय का भी भाव रहता है और इमोशंस, ये चार हमारे अंदर होते हैं। ये चारों अगर मिल जाते हैं, ये चारों के साथ हम एग्जिस्टेंस करते हैं, हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस, यानी चारों के साथ हम एग्जिस्ट करते हुए हार्मोनी प्राप्त कर लेते हैं, यानी सामंजस्य प्राप्त कर लेते हैं, तो यही हार्मोनी कहलाती है, नेचर के साथ हार्मोनी। आखिरी में कुछ बात कहना चाहूंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। यदि आप मुस्कुराते हैं तो आपको पूरी प्रकृति मुस्कुराती हुई नजर आती है, यदि आप रोते हैं तो आपको पूरी प्रकृति रोती हुई नजर आती है। यही हार्मोनी होती है मेरे दोस्तों, यही सामंजस्य होता है। यही अचीव करने के लिए पूरी दुनिया है कि हम किसी भी कुछ ऐसा एक्ट करते हैं, हम कुछ तो दुनिया, यानी नेचर तो आपके साथ हमेशा हार्मोनी के साथ रहती है, नेचर तो आपके साथ हमेशा सामंजस्य बैठा के रहती है, लेकिन आप नेचर के साथ कभी भी सामंजस्य नहीं बैठा पाते। आप कभी भी किसी पेड़ पौधे या जंतु के दुख में दुखी नहीं हो पाते, इसीलिए हार्मोनी इन नेचर अचीव नहीं हो पाता। और जब तक हार्मोनी इन नेचर अचीव नहीं होगा, हार्मोनी इन एग्जिस्टेंस अचीव नहीं होगा, तब तक हम दूसरे किसी जीव जंतु का सम्मान नहीं कर पाएंगे कि वो भी अचीव हो पाए, वो भी हमारे साथ को एग्जिस्टेंस कर पाए। तो मैं हूं डॉक्टर आनंद व्यास, और कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। और यदि आप चाहते हैं कि मैं ह्यूमन वैल्यूज का फुल रिवीजन कराऊं आपको शॉर्ट में 2 आवर्स के लेसन में, तो फील फ्री टू कांटेक्ट। आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको यदि ह्यूमन वैल्यूज का फुल रिवीजन का वीडियो चाहिए या नहीं। और यदि वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है यारों।